रिक्शा वाले से यूपीएससी टॉपर रंजीत कुमार की कहानी। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके पास पैसा और सुविधा होती है। लेकिन आज की कहानी इस सोच को पूरी तरह तोड़ देगी। ये कहानी है रंजीत कुमार की, एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी, मजाक और भूख सब झेले, रिक्शा चलाया, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करके अफसर बना। ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, बल्कि हिम्मत, जज्बे और इंसान के अदम्य विश्वास की कहानी है। बिहार के एक छोटे से गांव में रंजीत कुमार का जन्म हुआ। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी और कई बार खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। रंजीत के पास स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं थे। किताबें आधी फटी हुई और फीस भरना तो दूर, कभी कभी तो नोटबुक खरीदने के पैसे भी नहीं। लेकिन इन कठिन हालातों में भी एक चीज थी, रंजीत की आंखों में चमक और पढ़ाई करने की जिद। गांव के स्कूल के एक मास्टर जी अक्सर कहते, बेटा गरीबी तेरी किस्मत नहीं है, पढ़ाई करेगा तो दुनिया बदल जाएगी। यहीं से रंजीत के मन में बड़ा बनने का सपना जन्म लेने लगा। लेकिन किस्मत ने और भी मुश्किलें खड़ी कर दी। पिता बीमार हो गए और रिक्शा चलाने की हालत में नहीं रहे। अब घर का खर्च कैसे चले? रंजीत उस समय सिर्फ 14 से 15 साल का था। उसने तय किया, अब मुझे खुद ही घर संभालना होगा। वो दिन में रिक्शा चलाता और रात को पढ़ाई करता। कई बार सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर घंटों पढ़ाई की। लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये रिक्शा वाला आईएएस बनेगा। हाँ हाँ हाँ, ये ताने उसे अंदर से चुभते थे। लेकिन उसने ठान लिया, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। एक दिन उसके रिक्शे पर एक अफसर बैठे। अफसर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी उम्र क्या है? रंजीत बोला, 17 साल। अफसर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी आंखों में मेहनत और चमक है, पढ़ाई जारी रखो, एक दिन तुम्हें भी अफसर बनते देखूंगा। ये शब्द रंजीत के दिल में आग की तरह जल उठे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सपनों पर मोहर लगा दी हो। उस दिन से उसने निश्चय कर लिया, मुझे यूपीएससी पास करना है और अपने हालात बदलने हैं। रंजीत ने गांव से इंटर पास किया और पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लेकिन वहां भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही थी। दिन में वो रिक्शा चलाता, शाम को ट्यूशन पढ़ाता और रात को पढ़ाई करता। कई बार ऐसा हुआ कि पेट खाली रहा, लेकिन किताबें खुली रहीं। यूनिवर्सिटी में कई छात्र उसका मजाक उड़ाते, अरे ये रिक्शा वाला आईएएस बनेगा, असंभव है। रंजीत सब सुनता पर जवाब नहीं देता। उसका जवाब सिर्फ एक था, और ज्यादा पढ़ाई करना। दिल्ली जाकर कोचिंग लेना उसका सपना था, लेकिन पैसे कहां से आते? इसलिए उसने पुराने अखबार बेचकर और चाय की दुकान पर काम करके किताबें खरीदी। नोट्स बनाने के लिए इंटरनेट कैफे में घंटों खड़ा रहता। उसने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन फेल हो गया। दूसरी बार फिर कोशिश की, लेकिन इस बार भी असफलता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो बस रिक्शा वाला ही रहेगा। लेकिन रंजीत ने हार नहीं मानी। उसने कहा, असफलता मुझे रोक नहीं सकती, हार मानना ही असली हार है। तीसरी बार उसने पूरी तैयारी के साथ यूपीएससी की परीक्षा दी। जब इंटरव्यू में उसे पूछा गया, आपने जिंदगी में सबसे बड़ा सबक कहां से सीखा? तो रंजीत ने कहा, मैंने रिक्शा चलाते हुए सीखा कि चाहे बोझ कितना भी भारी हो, अगर धक्का लगाकर चलते रहो तो मंजिल जरूर मिलती है। रिजल्ट के दिन घर में बिजली नहीं थी। मोहल्ले का एक लड़का दौड़ता आया और बोला, रंजीत, तुम आईएएस बन गए हो। उस पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, आज हमारे सारे संघर्ष रंग लाए। आज रंजीत कुमार एक सफल आईएएस अफसर हैं। वही मोहल्ला जो उसका मजाक उड़ाता था, अब गर्व से उसका नाम लेता है। वही लोग अब अपने बच्चों को कहते हैं, देखो, मेहनत करने से सब कुछ संभव है। रंजीत अक्सर छात्रों से कहते हैं, गरीबी, ताने, असफलता, ये सब अस्थाई हैं। लेकिन अगर आप मेहनत और लगन से जुट जाओ, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, यह थी कहानी रिक्शा वाले से यूपीएससी टॉपर रंजीत कुमार की। उन्होंने हमें सिखाया कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती, और हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर हिम्मत है तो सफलता निश्चित है। याद रखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपनों के लिए नींद त्याग देते हैं।